नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरे पास है Vivo T4 5G मोबाइल और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस फोन के टॉप 20 हिडन फीचर्स के बारे में जो कि आपको नहीं पता होंगे। ऐसे ऐसे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आप देखोगे तो आप भी कहोगे कि काश पहले पता होते, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये फीचर्स नहीं पता होते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, यूट्यूब मेरा विंडो में ओपन है। इस तरीके से आप कोई भी ऐप्स को विंडो में चला सकते हो, बाकी सारे और भी काम कर सकते हो साथ ही साथ में। इसी तरीके से यहाँ पर देखो गूगल के ऐप सारे दिए गए हैं, इनको आप बड़ा भी कर सकते हो। इनराज फोल्डर देखिए, फोल्डर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से जब भी आपका फोन इस तरीके से कहीं भी रखा होगा और अपने फोन को इस तरीके से उठाओगे तो आपकी फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी। इसी तरीके से अपने फोन को 2 बार शेक करते हो तो आपके फोन की जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाती है। इसी तरीके से डबल टैप करोगे तो स्क्रीन बंद भी होगी, डबल टैप करोगे तो स्क्रीन ऑन भी होगी। इसी तरीके से दोस्तों फिंगरप्रिंट की एनिमेशन को भी आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से काफी सारे फिंगरप्रिंट के एनिमेशन दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट आइकन जो आता है। इसी तरीके से दोस्तों आप चार्जिंग एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे चार्जिंग एनिमेशन दिए गए, इनको भी आप एक एक करके जो भी आपको पसंद आता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास जब भी सॉन्ग बजेगा तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर जो है स्क्रीन के किनारे किनारे यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका एज लाइट दिखाई देगी। ये देखिए जैसे दिखाई दे रही है, ये भी आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हो। इसी तरीके से जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो आपका जो साइड एज लाइट है ये भी जलेगी। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है साइड लाइट इस तरीके से ऑन हो रही है, तो ये भी आप यहाँ पर सेट कर पाओगे। दोस्तों इसमें फीचर्स तो बहुत सारे दिए गए, लेकिन 20+ में आपको हिडन फीचर्स बताऊंगा जो कि आपको देखना बहुत ही जरूरी है, अपने फोन में चेंजेस करना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस बात करें यहाँ पर फर्स्ट फीचर की, तो जैसे कि ये यहाँ पर देखिए आपके ये जो फोल्डर्स होते हैं, कहीं कहीं पे बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं छोटे में दिखाई देते हैं। इन सबको आपको बड़ा करने के लिए क्या करना है, इसी पे लॉन्ग प्रेस करना है, यहाँ पर एनलार्ज फोल्डर पे जाना है और यहाँ पर इस तरीके से आपका फोल्डर ये बड़ा हो जाएगा। छोटा करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर श्रिंक फोल्डर पे क्लिक कर दो, छोटा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं यूट्यूब। जैसे कि आपको यूट्यूब विंडो में चलाना है, इस तरीके से आपका फुल स्क्रीन में चल रहा है लेकिन आपको विंडो में चलाना है, यानी कि यूट्यूब भी चले और भी काम आप कर पाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे यूट्यूब है इसको ओपन करिए और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से करोगे तो देखिए ऊपर विंडो आ रही है और विंडो को पकड़ लिया इसने। अब ये आपका विंडो में यूट्यूब चलेगा। तो इस तरीके से आपके यूट्यूब पे कोई भी सॉन्ग प्ले हो रहा होगा वो पूरा पूरा चलता रहेगा, आप और भी यहाँ से काम कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पे आपको फोन की सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद इस तरीके से आई प्रोटेक्शन को आप यूज कर लेंगे तो आपका स्क्रीन जो है हल्का येलो हो जाएगा, जिससे कि आपकी आंखों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है, इस पे जाइए और यहाँ पे आपको स्मार्ट स्विच पर क्लिक करिए या फिर हाई पर सेलेक्ट करिए तो आपका स्क्रीन रिफ्रेश रेट बहुत ही अच्छा चलेगा, यानी कि आपकी स्क्रीन जो है एकदम स्मूथ चलेगी। अब आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ पर शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन कर दोगे तो आप जब भी अपने फोन में सिम या फिर नेटवर्क से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके नेट स्पीड भी दिखाई देती रहेगी। इस तरीके से बैटरी परसेंटेज पे जाके यहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज को भी देख सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले आउटसाइड बैटरी देखिए, बैटरी का परसेंटेज शो होने लग गया। तो ये सारे फीचर्स आपको इनेबल करना है। उसके बाद आएंगे बैक और बैक आने के बाद फिर से बैक आएंगे और यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस पे जाना है और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फॉर न्यू नोटिफिकेशन इसको भी ऑन कर दीजिए और ये आपका यहाँ पे स्टाइल पे जाकर के आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सेट कर सकते हो, अप्लाई कर दीजिए तो आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर देखिए होम सेटिंग पे जाएंगे। होम सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे होम स्क्रीन स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। स्टैंडर्ड मोड पे होगा तो क्या होगा कि आप यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में नहीं जा पाओगे, इस तरीके से आपको ऊपर ही यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल करना पड़ेगा, यानी कि जो ऐप ड्रॉअर आता है इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ करने वाला वो नहीं आएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से ऐप्स को स्क्रॉल कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे ड्रॉअर स्टाइल करना है तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ करोगे तो यहाँ पे आपका ऐप स्क्रीन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद बैक आएंगे और यहाँ पे आपको होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप देखिए 4:6 है और 5:6 है, तो इस तरीके से आपके बहुत सारे ऐप्स थोड़ी जगह में आ जाएंगे। तो इसको आप राइट क्लिक पे क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से आपके ऐप्स आ जाएंगे। अब दोस्तों बैक आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पे आ जाना है। इस पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे इनहेंस डायनेमिक इफेक्ट, उसके नीचे यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पर म्यूजिक को ऑन करना है, इनकमिंग कॉल्स को ऑन करना है और नोटिफिकेशन को ऑन करना है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर देखिए म्यूजिक के नीचे आएंगे, म्यूजिक लाइट इफेक्ट, इस पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप बहुत सारी यहाँ पर जो है म्यूजिक लाइट इफेक्ट सेट कर सकते हो। जब भी आपके फोन में म्यूजिक प्ले हो रहा होगा तो इस तरीके से आपका लाइट इफेक्ट दिखाई देगा। यहाँ पे अप्लाई कर देना इस तरीके से, तो अब ये आपका अप्लाई हो जाएगा। बैक आएंगे और यहाँ पर इस तरीके से आप इनकमिंग कॉल्स आपके पास आएगी तो इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी।
तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, अप्लाई कर दीजिए तो ये सेट हो जाएगा। अब आएंगे बैक और यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन का आपको मिलता है। नोटिफिकेशन जब आएगी तब भी आपके पास लाइट इफेक्ट कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से किनारे किनारे आपका लाइट इफेक्ट दिखाई देगा। तो ये काफ़ी कूल लगता है। जब भी आप अपने फ़ोन को यूज करते हो तो इनमें से जो भी आपको पसंद आए उसको आप अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद दोस्तों बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिएगा एक बार और बैक आते हैं और यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन का भी ऑप्शन मिलता है। इस पर जाकर के आप चार्जिंग एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। देखिए इनमें से जो भी आपको पसंद आ जाए उसको आप चार्जिंग एनिमेशन को सेलेक्ट कर लीजिए और आपका अप्लाई कर दीजिए तो आपका चार्जिंग एनिमेशन चेंज हो जाएगा। जब भी आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो इस तरीके से आपका चार्जिंग एनिमेशन दिखाई देगा। बैक आते हैं और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फेस रिकग्निशन मिल जाता है। इस पे जाएंगे तो फेस अनलॉक लगाओगे तो इस तरीके से आपका शो करेगा। यहाँ पे देखिए ये भी काफ़ी कूल लगता है। तो इनमें से जो भी आपको पसंद आता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए तो ये भी आपका सेट हो जाएगा। अभी मैंने स्क्रीन लॉक लगा नहीं रखा है इसलिए यहाँ पर देख बता रहे हैं। अब दोस्तों आएंगे बैक और बात करें नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पे आपको आ जाना है सीधे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आओगे तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आइए और देखिए ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद एक पासवर्ड सेट कर लेना है अपने ऐप इंक्रिप्शन के लिए, दोबारा से कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी आंसर में कुछ भी डाल करके यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ से आप इसको ईमेल के लिए बोल रहा है तो ऐड लेटर पे आ जाइए। अब यहाँ से किसी भी ऐप्स को लॉक कर सकते हो। देखिए मैंने क्रोम को लॉक कर दिया, एल्बम को भी लॉक कर दिया और ऐप लॉक पे जाकर के आपको बीच वाले पर सेलेक्ट करना है तो ये ऐप्स आपके लॉक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्रोम को लॉक किया तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। इस तरीके से आप किसी भी ऐप्स को लॉक भी कर पाओगे। अब बात करें किसी भी ऐप्स को हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग में ही आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए फ़ोन की सेटिंग में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में ही आना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ ऐप हाइडिंग, इस पर क्लिक करना है। ऐप हाइडिंग पे क्लिक करोगे तो फिर से ऐप लॉक वाला पासवर्ड पूछेगा तो ऐप लॉक वाला पासवर्ड डाल देना। यहाँ पे आपको ऐड लेटर पे क्लिक करना है, यहाँ से आप इसको इनेबल करिए और जिस भी ऐप्स को हाइड करना चाहते हो उनको आप यहाँ पे इस तरीके से कंफर्म करके हाइड कर दीजिए तो ये ऐप्स आपके फ़ोन से हाइड भी हो जाएंगे। चलिए मैंने फेसबुक एल्बम को हाइड कर दिया है तो यहाँ पे देखिए ना तो आपको कहीं भी फेसबुक दिखेगा ना तो एल्बम दिखेगा। तो ये ऐप्स हाइड हो चुके हैं। इनको देखने के लिए आपको क्या करना है, दो फिंगर को ऊपर की तरफ करना है इस तरीके से और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है और इस तरीके से आपके हिडन ऐप्स आपके सामने आ जाएंगे। इनको आप यहाँ से चला सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग में आना है फिर से और यहाँ पे आने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्मॉल विंडो का जो ऑप्शन मिलता है यही वो ऑप्शन है जहाँ से आप किसी भी ऐप्स को यहाँ पर जो है ऑन कर सकते हो। यानी कि जब यूट्यूब वगैरह आप बैकग्राउंड में चलाओगे तो इस तरीके से आपका चल जाया करेगा। तो यहाँ पे इसको आप ऑन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लर्न गेस्चर पे जाओगे तो आपको बता रहा है कि इस तरीके से आप किसी भी विंडो को यहाँ पे, जैसा कि मैं इसी ऐप को विंडो में चलाना चाहूँगा तो ये सेटिंग है इसलिए नहीं हो रहा है। चलिए मैं यूट्यूब को आपको दिखा देता हूँ करके फिर से। तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब को ले जा रहा हूँ ऊपर की तरफ और ये देखिए विंडो में चला गया। इस तरीके से आप इसको विंडो में चला सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। यहाँ पे आएंगे बैक और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए स्मार्ट साइड बार का भी ऑप्शन मिलता है, इस पे जाएंगे। स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन डिसेबल होगा, इसको ऑन कर देना। यहाँ पे आपका स्मार्ट साइड बार आ जाएगा। यहाँ से आप इसको इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर देखिए गॉट इट कर देंगे तो यहाँ पर कुछ ऐप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए एडिट भी कर सकते हो और भी ऐप्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो उसके बाद आएंगे बैक और बैक आने के बाद स्मार्ट मोशन में जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पे आएंगे तो यहाँ पर रेज टू वेक का ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है जिसको आप ऑन करोगे, यानी कि जब भी आपका फ़ोन इस तरीके से कहीं भी रखा होगा और अपने फ़ोन को इस तरीके से उठाओगे तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी। तो इस फीचर को ऑन कर देना। डबल टैप टू वेक एंड डबल टैप टू, यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन दिया गया है, डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ, इन दोनों को ऑन कर देना। इससे क्या होगा कि स्क्रीन पे डबल टैप करोगे तो आपका स्क्रीन बंद भी होगा, डबल टैप करोगे तो स्क्रीन ऑन भी होगा। कीप स्क्रीन ऑन वाइल वेविंग, इसको भी आप ऑन कर देना। इससे क्या होता है कि जब भी आप अपने फ़ोन को चला रहे होंगे तो आपका फ़ोन जो है स्क्रीन बंद नहीं होगी जब तक कि आपकी आंखों के सामने रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। बैक आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेक टू फ्लैश लाइट, इसको भी आप ऑन कर देना। इसको ऑन करने से दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पर जब भी अपने फ़ोन को इस तरीके से सेक करोगे तो आपकी फ्लैश लाइट यहाँ पर जो है ऑन हो जाती है। इसके लिए आपको होम स्क्रीन पे आना है और इस तरीके से करोगे तो देखिए आपकी फ्लैश लाइट यहाँ पे जल चुकी है। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट फीचर की तो फिर से आएंगे बैक और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको स्मार्ट मोशन, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पावर बटन, इस पे आएंगे और यहाँ पर देखिए लॉन्च गूगल असिस्टेंट पे क्लिक है, यानी कि आप फोन को स्विच ऑफ करना चाहोगे पावर बटन से तो स्विच ऑफ नहीं कर पाओगे, आपका असिस्टेंट आ जाएगा। तो क्या करना है, इसको लॉन्च पावर मेन्यू पे सेलेक्ट कर देना है, सेटिंग में ही आना है, लॉन्च पावर मेन्यू पे सेलेक्ट कर दोगे। अब आप पावर बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर स्विच ऑफ भी कर पाओगे और रिस्टार्ट भी कर पाओगे। उसके बाद आते हैं बैक और यहाँ पर वन हैंडेड मोड का भी ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर इसको आप ऑन कर देना।
इसको ऑन करने के बाद दोस्तों 100 में करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से करोगे तो आपका 100 में आ जाएगा। तो आप यहाँ से 100 को भी चला सकते हो। देखिए फोन आपके बिल्कुल छोटे से उसमें चल रहा है, एक हाथ से आप आराम से इसको चला सकते हो। यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरा फोन आप यूज कर सकते हो। आपको फिर से मैं बता देता हूँ, 100 करने के लिए आपको क्या करना है, साइड में यहाँ पे इस तरीके से करना है और इस तरीके से कर देना है। देखिए यहाँ पे 100 में आ चुका है। तो इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिर से बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर की। तो यहाँ पर इसी के अंदर आपको मिलता है, देखिए फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल्स, इसको भी ऑन कर देना। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों जब भी आप वीडियो कॉल्स करोगे तो यहाँ पर आपका फेस जो है ऑटोमेटिक ब्यूटी हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर ऐप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बैक आएंगे, फ्लैश नोटिफिकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे इसको आप ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी आपके पास कॉल या नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी फ्लैश लाइट भी ब्लिंक करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है गाइज, यहाँ पर जो है इसको आप जरूर ऑन कर देना। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए बैक आएंगे और बैक आने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टम मैनेजमेंट, इस पर आएंगे। इस पे आने के बाद सिस्टम नेविगेशन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको 3 बटन नेविगेशन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी बटन्स नीचे की तरफ आ जाएंगी। अब आप इस बटन को यूज कर सकते हो। अगर आप बटन्स को चेंज करना चाहते हो, इस तरफ लाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी बैक बटन इस तरफ आ जाएगी। और अगर आप बटन्स को हाइड करना चाहते हो तो गेस्चर नेविगेशन पे क्लिक कर दीजिए, इससे कि आपकी बटन्स हाइड भी हो जाएंगी। अब आते हैं बैक और यहाँ पे दोस्तों और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हो। यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपने फोन को रीसेट भी कर पाओगे होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिलता है गेम मोड। गेम मोड पे जाकर के आप गेम मोड को ऑन कर दीजिए और यहाँ पे सपोर्टेड गेम्स पे जाइए और यहाँ पर जितने भी गेम्स आपके पास होंगे सारे दिख जाएंगे। अभी फिलहाल मेरे फोन में कोई भी गेम्स नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिख रहे। आपके पास गेम होंगे तो उनको आप बस इस तरीके से ऑन कर देना। उसके बाद जब भी आप गेम को ऑन करोगे, यानी कि जब भी गेम को खेलोगे तो आपका गेम बहुत ही स्मूथ चलेगा। तो गाइज ये सारे फीचर्स थे इस फोन में जो कि मैंने बताए। इनमें से कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।